मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर कारक पढ़ेंगे। कारक जो क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। और तृतीय पाठ में हम लोग अच्छा पृष्ठ संख्या 130 निकाल लीजिए। आप लोग सभी बच्चे पेज नंबर 130 निकालेंगे। पेज नंबर 130 सुरभि बुक निकालेंगे। उसमें अपादान कारक से सारा दिया हुआ है। पेज नंबर 130। तृतीय पाठे वयम कर्ता कारकम कर्म कारकम करण कारकम संप्रदान कारकम च अपठाम। अधुना अपादान कारकम संबंध कारकम अधिकरण कारकम संबोधन कारकम च पठामा। पिछले पाठ में हम लोगों ने कर्ता से संप्रदान तक पढ़ा था। आज हम लोग अपादान से संबोधन तक पढ़ेंगे। अब है अपादान कारक। अपादान कारक पार्टिसिपेंट में मैं पहले देख लूं कौन कौन है, नाम ले लूं उनके। अश्विन राज, हर्ष राज, मीनल, रोनित, मायरा, पीयूष, रोल 44, पीयूष रोल फॉर 25, रोहित, रोहित कुमार, रोहित कौंडिन्य, रोहित, रुद्र कौशिक, सारिका, सार्थक, साक्षी, शांभवी, शिवम राज, सुलक्षणा। बहुत कम पार्टिसिपेंट। अच्छा जुड़ेंगे सब। तो आज हम लोग अपादान कारक पढ़ेंगे। तो अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक किसे कहते हैं? बोलिए पीयूष कुमार, आप बोलिए। पीयूष, जब दो वस्तुएं अलग हो तो स्थिर वस्तु की अपादान होता है तथा उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। वेरी गुड, वेरी गुड। जब दो वस्तु अलग होते हैं तो जो स्थिर रहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, वह अपादान हो जाता है। और उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। पंचमी, हाँ पंचमी विभक्ति लगती है। और ये जो अलग होता है वो उसमें पंचमी नहीं लगती, वो अपादान नहीं होता। जो दृढ़ रहता है, जो ध्रुव रहता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब हम लोग देखें, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है। तो हिमालयात, हिमालय और गंगा में अलगाव हो रहा है। हिमालय और गंगा में अलगाव हो रहा है तो वह उसमें हिमालय स्थिर है। तो हिमालय स्थिर है इसलिए उसमें पंचमी होगी। तो वो क्या हो गया? वो अपादान हो गया और उसमें पंचमी विभक्ति लग गई। हिमालयात निर्गच्छति गंगा। गंगा हिमालय से निकलती है। एक और है उदाहरण, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इसको पढ़ो, बताओ, इसकी व्याख्या करो। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। यहाँ तो वृक्ष और पत्ते में अलगाव हो रहा है। और वृक्ष स्थिर है इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति लगी है। हाँ बहुत अच्छा। वृक्ष और पत्ते में अलगाव हो रहा है तो वृक्ष स्थिर है तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगी। इसके बाद है छात्र कक्षायाः गच्छति। छात्र कक्षा से जाता है, कक्षा से अलग हो रहा है छात्र। तो कक्षा में छात्र कक्षा से अलग हो रहा है तो कक्षा में कौन सी विभक्ति लगी? पंचमी विभक्ति। पंचमी। बहुत अच्छे, पंचमी विभक्ति लगी। कक्षा से अलग हो रहा है छात्र। कक्षाया, तो कक्षा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है तो ये किसके समान चलेगा? लता के समान चलेगा। लता के समान चलेगा। और उसमें लता पंचमी विभक्ति, तो कक्षा भी पंचमी विभक्ति। कक्षाया, लताया। तो आकारांत स्त्रीलिंग है कक्षा तो लता के समान शब्द रूप चलेगा। उसके बाद
निर्झरात् जलम प्रपति पतति, निर्झर से, झरने से क्या हो रहा है, जल गिर रहा है। हाँ, जल गिर रहा है। हाँ, जल गिर रहा, अलग हो रहा है, तो निर्झर शब्द जो है वो अपादान हो गया और उसमें पंचमी विभक्ति लग गई। उसी तरह से राम हिमालयात् गृहं गच्छति, विद्यालयात् गृहं गच्छति, रामः विद्यालयात् गृहं गच्छति, तो विद्यालय राम से, विद्यालय से घर जा रहा है। तो विद्यालय शब्द में कौन सी विभक्ति लगी, पंचमी विभक्ति। हाँ, राम तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति। उसके बाद है अतिथि ग्रामात् आगच्छति, अतिथि घर आ रहे हैं। आगच्छति, कौन सा शब्द इसमें अपादान है, ग्रामात्। ग्रामात्, ठीक, तो ग्रामात् में यहाँ पंचमी। अब लिखे, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। वाक्येषु स्थूलपदानि ध्यानेन पठन्तु, अत्र किमपि वस्तु व्यक्ति वा पृथक् भवति, यस्मात् किमपि वस्तु पृथक् भवति अथवा यत्र पृथक् करणस्य भावः भवति तद् अपदानकारकं भवति, अपदान कारके पंचमी विभक्ते प्रयोगः भवति। तो अब हम इसमें यही बात लिखी हुई है कि जब दो वस्तु अलग होते हैं तो जो स्थिर रहता है, ध्रुव रहता है, उसमें उसकी अपदान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, ये इसमें बताया गया है। और अब आगे हम देखते हैं अभ्यास, पेज नंबर 130 का अभ्यास देखो, पेज नंबर 130 का अभ्यास देखो। यस मैम। पेज नंबर 130 ये दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्लियर? मैम आ रही है। ओके रुकिए। अधोलिखितेषु वाक्येषु पंचमी विभक्ति रूपे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, इसके रिक्त स्थान को भरना है और यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको सही शब्द चुन करके इस रिक्त स्थान को भरना है। अहम डैश फलम आनयामि, यहाँ कौन सा होगा? आपनाथ। आपनाथ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। आपन मतलब क्या होता है? आपनम मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? आपनम मतलब होता है बाजार, मार्केट, ठीक है, मार्केट से। अहम आपनाथ फलम आनयामि, मैं बाजार से फल लाता हूँ। महिला डैश जलम आहरती, महिला डैश जलम आहरती, यहाँ सरोवरात। बहुत अच्छा, सरोवरात, ये अलग हो रहा है। फिर यहाँ देखो, बालका डैश पुष्पम त्रोटयति, लतायाम। नहीं, लतायाम होगा, लतायाम में सप्तमी है, लतायाम में पंचमी है। तो बालका लताया पुष्पम त्रोटयति, बालक लता से फूल तोड़ता है, ठीक है। आगे हम देखें, आगे अहम डैश आगच्छामि, उद्यानात। उद्यानात, अहम उद्यानात आगच्छामि। देखिए जो बच्चे बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, प्लीज अपना वीडियो भी ऑन रखिए, या
सुविधा हो तो वीडियो ऑन रखिए, ठीक है। मम माता डैश आगच्छति, क्या होगा बताइए। देवालयात्। क्या होगा? देवालयात्। डैश उल्का पतंती, आकाशात्। उल्का का इंग्लिश क्या होता है? उल्का का इंग्लिश क्या होता है, जानते हो? क्या गिरता है? क्या बोलते? मेटियोर। ओ, मेटियोर्स। यस मैम। यस मैम। ओके, वो किस तरह का चीज होता है? आकाशात उल्का पतंती। आकाश से पत्थर गिरता है। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग सिंपल अपादान यहाँ पर समझ रहे हैं कि अपादान क्या है। अब समझ गए। ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात दो वस्तुओं के अलग होने पर जो स्थिर रहता है उसकी अपदान संज्ञा होती है। जो ध्रुव रहता है, जो स्थिर रहता है, समझे? ध्रुव तारा, आकाश में जो ध्रुव तारा होता है वो स्थिर रहता है ना, वो चलायमान नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोलर स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर स्टार। नॉर्थ तो स्टार। वो जो है वो शायद उसकी स्थिति बदलती नहीं है। नो मैम, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहता है। तो वही, इसीलिए ध्रुव शब्द दिया हुआ है। ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात जो ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है, उसे अपादान कहते हैं और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अब हम इस उपपद विभक्ति पर आ जाए भाई। सब विभक्ति में हम लोग उपपद विभक्ति पढ़े हैं, है ना? सब विभक्ति में पढ़े हैं ना? यस अब मैम। पंचमी विभक्ति की भी उपपद विभक्ति है। आरव एक्सप्लेन करो कि उपपद विभक्ति क्या है। मैम आरव क्लास में नहीं है। आज आरव नहीं है क्लास में? नो मैम, अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट मीनल हो गया। बोलेगी। मीनल बताओ तुम्हें। जब किसी शब्द के योग में किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसमें उपपद विभक्ति होता है। वेरी गुड पीयूष, फिर से आप भी बताइए उपपद विभक्ति क्या है? जब किसी शब्द के पद में किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग हो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे तृतीया में अलम योग में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक, वेरी गुड। आप आ गए आरव। स्वाति कुमारी, उपपद विभक्ति क्या होता है? अदिति सिन्हा, उपपद विभक्ति क्या होता है? मैम अनन्या सिंह, उपपद विभक्ति क्या होता है? सिर्फ बताइए, आवाज आनी चाहिए। आरव ने तो बता दिया। हर्षराज, मैम मैं सब कहूँ? अदिति किसे कहते हैं? जब किसी विशेष पद के योग में किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग हो तो उसे उपपद विभक्ति बोलते हैं। अब पंचमी विभक्ति की उपपद विभक्ति पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग होना। पृथक अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। पृथक के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे इसमें यहाँ पे पृथक का कोई उदाहरण है? हाँ, बाल का डैश पृथक न तिष्ठति। मातु, मातृ शब्द है, समझ गए? मातृ शब्द का पंचमी क्या होगा? मातु। मातु पृथक न तिष्ठति, बालक माता से अलग नहीं रहता है। तो पृथक शब्द का अर्थ होता है अलग, और इसके योग में पंचमी विभक्ति का अस्मत् पृथक निवसति। हाँ, वेरी गुड। तुम्हारे भ्राता, मम भ्राता अस्मत् पृथक निवसति। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा भाई मुझसे अलग रहता है,
ठीक, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे मातृ शब्द का पंचमी रहेगा मातु। यहाँ हम आपको शब्द रूप भी दिखाते हैं, पंचमी में क्या है ना। अहम गृहात् पृथक न वसति। हाँ, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको धातु रूप। ये तुम लोग को तो सब पता होगा। यस मैम। यहाँ देखो, मातु, मातु यहाँ पंचमी में देखो, मातु मातृभ्याम। मातृभ्याम। हाँ, ठीक है। अब देखें हम लोग रीते। रीते का क्या अर्थ होता है? रीते, बिना। रीते का अर्थ होता है बिना। रीते का अर्थ होता है बिना। रीते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। रीते का भी अर्थ होता है बिना। तो यहाँ पर कुछ जैसे कि बहुत गंभीर बात होती है तो उसमें रीते लगा के बोलते हैं। कुछ गंभीर बात, जैसे ज्ञानम रीते न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं। यहाँ रीते का कुछ है उदाहरण देखो। डैश रीते का अस्माकम, क्या होगा? कृष्णात। कृष्ण के बिना मेरा हमारा कौन मित्र है? थोड़ी गंभीर बात होती है, थोड़ी मतलब कि बहुत ही हल्की फुल्की बात में रीते का प्रयोग नहीं होता है, गंभीर बात में रीते का प्रयोग होता है। रीते का अर्थ भी बिना ही होता है, लेकिन अधिकतर संस्कृत भाषा में रीते का जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ गंभीर बात पर, कुछ जो मननशील बात हो उसमें रीते का हम प्रयोग करते हैं। हालांकि तुम रीते का प्रयोग कर सकते हो कहीं भी, लेकिन कुछ मननशील, चिंतनशील, गहन बातचीत होती है तब बिना के अर्थ में रीते का प्रयोग होता है। जैसे रीता का अस्माकम मित्र, तो कृष्ण शब्द में यहाँ पे कौन सी विभक्ति लग जाएगी? पंचमी। अस्माकम मित्रम, ठीक है। उसके बाद है समातु रीते का। उसके बाद देखो रीते के बाद है बही। बही तो बहुत आसान है। बही के योग में पंचमी विभक्ति लगी। बही अव्यय के योग में बही अष्टमी। हाँ, अहम विद्यालयात् बहि गच्छति। हाँ, विद्यालयात् बहि गच्छति। यहाँ बही का कौन सा उदाहरण दिया हुआ देखो तो। बही का उदाहरण कोई दिया हुआ है? सबसे पहले मैम छात्र डैश बहि गच्छति, क्या होगा यहाँ पर? पुस्तकालयात्। छात्रः पुस्तकालयात् बहि गच्छति। अब ये बताओ, अनंतरम, अनंतरम के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। अनंतरम मतलब पश्चात, उसके बाद, आफ्टर दैट। अनंतरम योगे पंचमी। अनंतरम मतलब कि अध्ययनात् अनंतरम, पश्चात, इसके पश्चात, इसके बाद, आफ्टर दैट। तो जिस चीज के बाद है, राहुलात विराट कोहली क्रीडितुम आगच्छति। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे अभी हम एक वाक्य तुमको दिखाते हैं, लास्ट चैप्टर तुम लोग का है, उसमें अनंतरम का प्रयोग है, उसको हम देखते हैं। अध्ययनात् अनंतरम, देखती हूँ चैप्टर कहाँ है। प्रमदितव्यम वाला देखो तो मैम, पेज नंबर लास्ट चैप्टर कितने पेज नंबर पे है? 125। लास्ट चैप्टर 125। अध्ययनात् मैम 131। प्रमदितव्यम, स्वाध्यायात् मा प्रमदितव्यम 125 पर है। मैम 131। ओके, मैं देख रही हूँ।
मैम लास्ट इसका चैप्टर पहला वाला है। सेंटेंस में अनंतरम का प्रयोग है। हाँ, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि ठीक है, क्या है, पढ़ो तो उसको। वेदान्यात् अनन्तरम् आचार्य शिष्यम् वेदान्यात् अनन्तरम् आचार्य शिष्यम्। हाँ, तो क्या है इसमें, देखो अध्ययनात् पंचमी लगा है ना उसमें। अध्ययनात् अनंतरम पंचमी लगी है उसमें। यस मैम। देखो अध्ययनात् अनंतरम। मैम आपका कैमरा ऑफ हो गया। मैम आपका कैमरा ऑफ हो ओके, गया। 1 मिनट। इसमें जो वाक्य है, वेदाध्ययनात् अनंतरम आचार्य शिष्यम उपदिशति, वेद के अध्ययन के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। तो वेदाध्ययनात् मतलब वेद अध्ययन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आचार्य शिष्य, जब शिष्य अपने सामाजिक जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो समाज में जीने के लिए किस तरह से जीना है, लोगों के बीच कैसे जीना है, उसके बाद वो व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेदाध्ययनात् अनंतरम, वेद के अध्ययन के बाद। तो वेदाध्ययनात् में यहाँ कौन सी विभक्ति लग गई? पंचमी। ये पंचमी लगी है ना। तो अनंतरम के योग में यहाँ पंचमी। तो पृथक हो गया अलग, रीते हो गया बिना, वही हो गया बाहर, फिर बिना के योग में भी पंचमी। मैंने बताया था कि बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों लग सकते हैं। तो पृथक, रीते, वही, बिना, अनंतरम, इन सब के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो राम ग्रामात् बहिः गच्छति, राम गांव से बाहर जाता है। फिर दूसरा क्या है? छात्र डैश बहिः गच्छति, पुस्तकालयात् बहिः गच्छति। हाँ, जना डैश अनंतरम भ्रमेयुः भोजनात्, है ना। इसका क्या अर्थ है बताओ? इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? जना डैश अनंतरम भ्रमेयुः, यहाँ क्या होगा? भोजनात्। भोजन के बाद मतलब चलते हैं, लोग भोजन के बाद टहलते हैं। लोग टहलते हैं भोजन के बाद नहीं, टहलने जाते हैं। टहलना चाहिए। लोग भोजन के बाद टहले, है ना, भ्रमण करें। लोग भोजन के बाद भ्रमण करें। डैश रीते का अस्माकम मित्रम, कृष्णात कृष्णात्। अब यहाँ पे तुम्हें पंचमी लगाना, डैश बिना राम न गच्छति, यहाँ पर क्या होगा? रामा। नहीं, यहाँ पे मित्रेण। मित्रेन भी हो सकता है, बहुत अच्छे, मित्रम भी हो सकता है। अब यहाँ चूंकि हम पंचमी विभक्ति पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे पंचमी ही लगाएंगे। हालांकि मित्रेन भी लग सकते हो, लिख सकते हो, मित्रम भी लिख सकते हो। डैश रीते का अस्मान शिक्षयति, अध्यापकात् रीते का अस्मान शिक्षयति, अध्यापक के बिना कौन हमें पढ़ाता है ना। यहाँ पे अध्यापकात् हो जाएगा। छात्र डैश बिना सफलता न लभते, यहाँ पे क्या होगा? परिश्रमात् लिखोगे, क्योंकि यहाँ पंचमी ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो परिश्रमात् लिखोगे। परिश्रमात्, छात्र परिश्रमात् बिना सफलता न लभते। बालिका डैश पृथक न तिष्ठति, यहाँ पे क्या बताते हैं? मातु, मातु पृथक न तिष्ठति।
अब देखो संबंध षष्ठी विभक्ति। अच्छा, पंचमी विभक्ति के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई बताओ। पंचमी विभक्ति के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जब किसी दो वस्तुओं का अलगाव हो और विभक्ति कौन कौन सी है। पंचमी। पंचमी की उपपद विभक्तियां कौन कौन सी है, कौन कौन से शब्द के योग में पंचमी विभक्ति लगती पृथक है। रीते बहि विना अनंतरम। बहि विना अनंतरम। पृथक रीते वही बिना अनंतरम। सब में देखो अलगाव की बात है। इसके पश्चात, इसके बाद एक और होता है कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री होता है ना, डिग्री पढ़े हो इंग्लिश में तुम लोग। यस मैम। क्या है Yes, पहला क्या है, पॉजिटिव, उसके बाद कंपैरेटिव, उसके बाद सुपरलेटिव। आपने पढ़ा है। तीन डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो बीच वाला जो है वो है कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव को हिंदी में या संस्कृत में बोलते हैं तुलना, तुलनात्मक। तो तुलना जिससे की जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। क्या बोलते हैं हिंदी और संस्कृत में। तुलना, तुलना, कंपैरिजन, तुलना, तुलना करना, तुलनात्मक। तुलना। हाँ, तो 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति। जैसे बताते हैं कि अर्जुन जिससे तुलना की जा रही है, अर्जुन दुर्योधनात् रामात अस्ति। रामात राम किसी से भी, रामात जैसे मोहनात् राम श्रेष्ठ अस्ति, मोहन से राम श्रेष्ठ है ना। रामात कृष्ण श्रेष्ठ। हाँ, तो वो तो एकदम जहाँ जिससे तुलना की जाती है जो थोड़ा कम है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे जमुनाया, देखो जमुनाया गंगा दीर्घा, जमुना से गंगा दीर्घ है, ठीक है। उसी तरह से कोई रावणात् श्रेष्ठ अस्ति। हाँ, तो जो निम्न पड़ता है, जो कम पड़ता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। कंपैरेटिव में पंचमी, तो तुलनात्मक में पंचमी। यहाँ तुमको नहीं बताया गया है, यहाँ तुमको इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जिससे तुलना की जाए तो जो कम है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। और एक बताते हैं, जिससे छिपा जाए, जिससे छिपता है, तो जिस व्यक्ति से छिप रहा है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे कि कृष्ण मातु निलीयते, नीलियते, नीलियते, नीलियंते, इस तरह से रूप चलता है। तो नीलियते माने होता है छिपते हैं। कृष्ण मातु निलीयते, कृष्ण माता से छिपते हैं। और जिस एक चीज में और पंचमी विभक्ति लगती है, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे कि राम ब्राह्मणात् वेदम अधीते, राम ब्राह्मण से वेद पढ़ता है। तो जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए, फिर जिससे छिपा जाए, तुलना की जाए जिससे, सब में पंचमी विभक्ति लगती है। उसके अलावा यहाँ पर है पृथक रीते बहि बिना अनंतरम, इन सबों के योग में पंचमी विभक्ति लगी। अब यहाँ षष्ठी विभक्ति हम लोग पढ़े। षष्ठी है संबंध, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। कौन कौन से संबंध होता है, जन्य जनक भाव, स्वामी भाव, ये दो मुख्य है। किसी चीज का स्वामी, जिस चीज का स्वामी है उसमें षष्ठी विभक्ति लगी। जिसका, यहाँ पे अभी हम ध्यान दें, रामस्य पुस्तकम अस्ति, राम की पुस्तक है। सीताया गृहम अस्ति, सीता का घर है। पुष्पा नाम माला अस्ति, पुष्पों की माला है।
गीता महाभारतस्य अंशः अस्ति, गीता महाभारत का अंश है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एतानि वस्त्राणि नरस्य अस्ति सन्ति, ये वस्त्र नर के हैं। जहाँ का चिन्ह का पता चले, जहाँ का संबंध का पता चले, वहां षष्ठी विभक्ति लगती है। श्री कृष्ण से प्रतिमा अस्ति, इसका क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण की ये प्रतिमा मूर्ति है। हाँ, अब यहाँ पर देखो अभ्यास पेज नंबर 132, पेज नंबर 132 अभ्यास। इसमें से आपको देख के बताना है कि कौन। पेज नंबर 132 अभ्यास। पेज नंबर 132 अभ्यास। ये देखिए, इदम गृहम डैश अस्ति, क्या होगा इसमें? देवस्य। देवस्य देवम, देवस्य। देवस्य, ठीक है। एतत् चित्रम डैश अस्ति, किसका है? जनकस्य जनकस्य। जनकस्य, जनक जनकेन जनकस्य, क्या होगा? जनकस्य। ये राम डैश पुत्र अस्ति, क्या होगा? दशरथस्य। लता डैश भगिनी अस्ति, रामाया रमाया भगिनी अस्ति। भगिनी का क्या अर्थ है? भगिनी का संस्कृत में होता है बहन। संस्कृत में इसका अर्थ होता है बहन, और इसका पर्यायवाची शब्द संस्कृत में है स्वसा। स्वसा भी हो सकता है। तो लता किसकी बहन है? रमा की बहन है। रमाया षष्ठी। देखो रमा शब्द किसके समान चलेगा? बोलो आरव, रमा शब्द किसके समान चलेगा? मैम लता। लता, ठीक है, बहुत अच्छे। वने डैश आश्रम अस्ति, साधु। साधु। वने साधु आश्रम अस्ति, वन में साधु का आश्रम है। वन में साधु का आश्रम है। शिष्य डैश सेवाम करोति, क्या होगा? मुने ये तो चतुर्थी में होता है। क्या होगा? ठीक है, तो षष्ठी ये हो गया। अब इसकी ऊपर विभक्ति देखिए, ऊपरी ऊपर विभक्ति। अब मैं पूछती हूँ किसी दूसरे से ऊपर विभक्ति। बहुत हो गया, इतना ऊपर विभक्ति की बात हुई है, कोई नहीं बता रहा। अदिति सिन्हा, यस चलिए ऊपर विभक्ति अब बताइए कि ऊपर विभक्ति क्या है? मैम, उपपद विभक्ति पद को आश्रित करके जो विभक्ति प्रयुक्त होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे गर्वे नमः। हाँ, गुरवे, ठीक है। नमः के युग में चतुर्थी। अब यहाँ देखो, ऊपरी के युग में षष्ठी, अधा के युग में षष्ठी। दिशा है, सारा दिशा है। देखो ये सब दिशा है। ऊपरी, ऊपर, अधा, नीचे, पुरतः, सामने, पृष्ठतः, पीछे, इन सबों के योग में षष्ठी विभक्ति लगी। ये सारी दिशाएं हैं, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे। ऊपरी, ऊपर, अधा, नीचे, पुरतः, सामने, पृष्ठतः, पीछे। कोई दिक्कत? नो मैम। यहाँ पर तुमको देख के बता देना है। पर्वतस्य उपरि हिमम अस्ति, यहाँ पर क्या होगा? वृक्षस्य। यहाँ पे मंदिरस्य। यहाँ पे भूमे भूमे आधा भूमे के नीचे।
नीचे के योग में भी षष्ठी होगा, समझ गए? आधा ऊपरी यस मैम, अध